So hello friends, good evening. Good evening. How are you? I am fine and you? I am fine too. आज 12वें दिन की क्लास है, 11 दिन की क्लास आपने ले ली होगी शायद, हैं? अगर नहीं ले तो आपको रेगुलर क्लास लेनी चाहिए. यू शुड टेक रेगुलर क्लास या यू शुड एक्शन. आपको ये काम करना चाहिए, ठीक है. आपको हंसना नहीं चाहिए, तो यू शुड नॉट लाफ वाइल टेकिंग क्लास. क्लास लेने के दौरान. वाइल का यूज़ कब करते हैं बता देंगे. इट विल टेक टाइम. सो जैसे पावर होती है, ताकत होती है, ठीक है, कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ. एक तो होती बॉडी पावर होती है, यानी शरीर की ताकत होती है. जैसे मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ, मैं तुम्हें एक पंच मार सकता हूँ, मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार सकता हूँ, मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ. ये तो होती है ना बॉडी पावर की, शरीर की ताकत. मैं उसको हरा सकता हूँ. एक होती है माइंड पावर, यानी दिमाग की ताकत, कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, इस पहेली को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है. ये होती है माइंड पावर. और एक होती है मनी पावर, पैसों की ताकत. जैसे मैं इस घर को खरीद सकता हूँ, मैं इस बिल्डिंग को खरीद सकता हूँ, मैं इस कार को खरीद सकता हूँ, मैं मर्सिडीज खरीद सकता हूँ. कहने का मतलब है कि जो काम आप कर सकते हो ना, जिस काम को करने की आप में ताकत है, जो काम आप कर सकते हो, उसके लिए आप कैन का यूज़ करोगे. किसका यूज़ करोगे? कैन. कि मैं इस काम को कर सकता हूँ. आई कैन एक्शन. आई कैन एक्शन, कि मैं इस काम को कर सकता हूँ. जैसे मैं इस कार को खरीद सकता हूँ, मैं इस कार को खरीद सकता हूँ, तो क्या बोलोगे? आई कैन परचेज दिस कार. दिस कार यानी यह कार, दैट कार यानी वो कार. तो ये कार है, तो मैं इस कार को खरीद सकता हूँ. आई कैन परचेज दिस कार. अब मैंने बोला परचेज और आपने बोला बाय, तो दोनों में डिफरेंस होता है. परचेज और बाय में क्या होता है? जो बाय होती है ना, वो तो ये मान के चलो जैसे कोई सस्ती चीज़ों के लिए बाय का यूज़ कर सकते हो आप. या जैसे आप डेली जो चीज़ खरीदते हो ना, ऑलमोस्ट डेली, आज खरीद ली, कल खरीद ली, 2 दिन बाद में खरीद ली. जैसे वेजिटेबल अपन खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, और कोई चीज़ें जो डेली खरीदते हैं ना लगभग, उनके लिए आप क्या यूज़ करोगे? बाय. जो सस्ती होती हैं उनके लिए क्या यूज़ करोगे? बाय. और जो महंगी होती हैं, जो हम डेली नहीं खरीदते, जैसे घर है, घर को डेली थोड़ी खरीदते हो आप. कार थोड़ी है कि आज खरीद ली, कल भी खरीद ली, परसों भी खरीद ली. तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? परचेज. घर के लिए आप क्या करोगे? परचेज. घर को क्या करते हो आप? परचेज करते हो. कार को क्या करोगे? परचेज करोगे, ठीक है. और जैसे टूथपेस्ट, उसके लिए क्या किया आपने? बाय किया, ठीक है. कि मैं इस कार को खरीद सकता हूँ, तो क्या बोलोगे? आई कैन परचेज दिस कार. मैं उस कार को खरीद सकता हूँ. आई कैन परचेज दैट कार. दिस दैट, ठीक है. तो बाय और परचेज दोनों में से किसका कहाँ यूज़ करना आप जानते हो. डू यू नो? KNOW नो है. डू यू एक्शन? यस आई एक्शन. डू यू नो? यस आई नो. यस आई एक्शन नहीं बेटा, एक्शन तो रूल होता है वो. डू यू नो? यस आई नो. वेरी गुड. तो परचेज, मैं इस कार को खरीद सकता हूँ. आई कैन परचेज दिस कार. परचेज दिस हाउस, परचेज दिस कार. एक होता है ड्राइव. ड्राइव का मतलब क्या होता है? ड्राइव. चलाना. और राइड का मतलब? चलाना. दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ड्राइव तो हम कार को करते हैं, राइड हम बाइक को. ट्रक को क्या करते हैं? ड्राइव. नॉर्मली जैसे 4 व्हीलर है, उसके लिए क्या यूज़ करोगे? ड्राइव. और 2 व्हीलर है, उसके लिए राइड. 2 व्हीलर के लिए राइड और 4 व्हीलर के लिए ड्राइव. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जिसके अंदर बैठते हो ना. ये गलत नहीं है क्या? जैसे घोड़े होते हैं वो तो हाँ, वो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ. या फिर ऐसे मान के चलो, जैसे जिसके ऊपर बैठते हैं ना, जिसके ऊपर बैठते हैं उसके लिए तो आप क्या करोगे? राइड. और जिसके अंदर बैठ के चलते हैं, जिसके अंदर बैठ के जो चलाते हैं, उसके लिए क्या यूज़ करोगे? ड्राइव. बस के हम अंदर बैठते हैं, तो बस को क्या करते हैं? ड्राइव. कार को क्या करते हैं? ड्राइव. घोड़े की तो राइड होती है ना, राइडिंग होती है, क्योंकि उसके भी अपन ऊपर बैठते हैं. बाइक के भी ऊपर बैठते हैं, ठीक है. स्कूटी के भी ऊपर बैठते हैं. 3 व्हीलर के अंदर बैठते हैं, तो आप यूज़ करोगे ड्राइव. तो दो मतलब होते हैं. जैसे एक तो किसी के ऊपर बैठते हो या किसी के अंदर बैठते हो. ऊपर बैठते हो तो राइड, और अंदर बैठते हो तो ड्राइव. 2 व्हीलर के लिए राइड और 4 व्हीलर के लिए ड्राइव. कि मैं इस कार को मैं एक कार चला सकता हूँ. मैं
कार चला सकता हूँ, तो क्या बोलोगे? आई कैन राइड है, सॉरी ड्राइव है कार, आई कैन ड्राइव है कार। मैं एक बाइक चला सकता हूँ, तो क्या बोलोगे? आई कैन। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को, मैं इस पजल क्या होती है? पहेली। मैं इस पहेली को सॉल्व कर सकता हूँ, तो क्या बोलोगे? आई कैन सॉल्व दिस। अच्छा, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, पीटने को क्या बोलते हैं? बीट। तो क्या बोलोगे? I can beat you. मैं तुम्हें मार सकता हूँ, I can kill you. हाँ, तो बीट का मतलब तो पीटना, और किल का मतलब मारना, कि आई कैन बीट यू। सर बोट के लिए क्या लगता है? बता देंगे, किसके लिए? बोट के लिए। बता दूंगा। आई कैन एक्शन, आई कैन नॉट एक्शन। जो काम आप कर सकते हो उसके लिए आई कैन एक्शन, जो काम आप नहीं कर सकते हो उसके लिए आई कैन नॉट एक्शन या आई कांट एक्शन। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता, तो क्या बोलोगे? आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता। क्वेश्चन पूछोगे तो कैन पहले लेके आ जाओगे। सर आप फ्रेंच पढ़ा सकते हो क्या? तो क्या क्या पूछोगे? कैन यू टीच फ्रेंच? मैं फ्रेंच नहीं पढ़ा सकता। आई कैन नॉट टीच फ्रेंच। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश, कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। और थर्ड पर्सन के लिए भी वही रूल होगा, कि जैसे वह इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है क्या? तो क्या बोलोगे? He can बेटा क्वेश्चन पूछते हैं तो टाइम वर्ड पहले लेके आते हैं। Can he solve this question? कैन ही सोल्व दिस क्वेश्चन? नहीं यार, वो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। कैंट नहीं, कांट। नो ही। आपको हंसना नहीं चाहिए, तो क्या बोलोगे? You cannot. बेटा यू शुड नॉट लाफ। अब आज कैन पढ़ा रहा हूँ तो आप कैन ही कैन थोड़ी लगाओगे, हैं? आज कैन मैं बता रहा हूँ तो आप कैन ही कैन थोड़ी लगाओगे। बाहर बात करोगे तो आपने बोल दोगे सर ने आज कैन बताया, मैं तो कैन ही बोलूँगा। जो पहले दिन की क्लास है या आज 12वें दिन की क्लास है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कब क्या बोलना है। कब कैन बोलोगे, कब डू बोलोगे, कब डिड बोलोगे, कब शुड बोलोगे। ठीक है, तो आपको हंसना नहीं चाहिए तो यू शुड नॉट लाफ। आपको हंसना चाहिए तो यू शुड लाफ। ठीक है, कि वह पढ़ा सकता है क्या? तो क्या पूछोगे? कैन ही टीच। वह नहीं पढ़ा सकता, तो क्या बोलोगे? ही कैन नॉट टीच। लेकिन मैं पढ़ा सकता हूँ। But I can teach. तू यार यहाँ से कूद सकता है क्या? सर हड्डी पसली नहीं छोड़ा। आप कूद सकते हो क्या? जंप का मतलब होता है कूदना, तो आप कूद सकते हो क्या? तो क्या बोलोगे? Can you jump? मतलब जो भी आप काम कर सकते हो, मतलब ताकत जिसमें, ऐसे जैसे मैंने बोला, ऐसे तो आपको बोलना नहीं है कि सकना सकते आ गया, उसके लिए हम कैन यूज़ करेंगे। जैसे सर मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? तो क्या बोलोगे? मे आई कम इन। तो एक तो सकना इसमें भी आता है, मे भी, और सकना कैन में भी आता है। मे का यूज़ करते हैं हम लोग परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए। और ये कैन होता है ताकत के लिए। मैं एक पंच मार दूंगा तो क्या बोलोगे? आई विल मार दूंगा बेटा। अब कैन आएगा तो मैं मार सकता हूँ पंच, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। आई कैन पंच यू, आई कैन पंच यू, आई विल पंच यू। ठीक है, ताकत जहाँ शो हो रही है ना कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन एक्शन। ठीक है, और करूँगा तो आई विल एक्शन। मैं नहीं जा सकता, क्या बोलोगे? I cannot. मैं जा नहीं सकता बेटा, मेरे पैर में दर्द है या जो भी है, मैं नहीं जा सकता। आई कैन नॉट गो। मैं जा तो सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, तो क्या बोलोगे? I can go. बट जाऊँगा नहीं। But I cannot go. बट आई विल नॉट गो। कहाँ हो? सो रहे हो क्या? अब पढ़ा तो सकता हूँ मैं, तो क्या बोलोगे? I can teach. लेकिन पढ़ाऊँगा नहीं, But I will not teach. क्योंकि बिकॉज मैं जयपुर जाऊँगा, बिकॉज Because I will go to Jaipur. सर आप जयपुर जाते हो क्या संडे सैटरडे को?
सर आप सैटरडे को जयपुर जाते हो क्या? आप Do you go to Jaipur? ऑन सैटरडे। हाँ मैं सैटरडे को जयपुर जाता हूँ। Yes, I go to Jaipur on Saturday. अच्छा सर आप मंडे को आओगे क्या जयपुर से? सर आप मंडे को आओगे क्या? Sir, will you come फ्रॉम from Jaipur टू का मतलब उस जगह को छोड़ कर आने के लिए फ्रॉम, on Monday? ठीक है। तो आप जयपुर से आओगे क्या? विल यू कम फ्रॉम जयपुर। आप जयपुर जाओगे क्या? विल यू गो टू जयपुर। टू का मतलब उस जगह को, और उस जगह से तो फ्रॉम यूज करोगे आप। तो बोल सकते हो ना इंग्लिश आप? आई कैन स्पीक। कैन यू स्पीक इंग्लिश? Yes, I can speak. यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। कैन यू डांस? Yes. Will you- Cannot dance. आई कैन नॉट डांस, कि मैं डांस नहीं कर सकता लेकिन मैं करूँगा। बट आई विल डांस। तो कैन यू एक्शन करता हो, नहीं करते तो आई कैन नॉट एक्शन, करते तो आई कैन एक्शन। थर्ड पर्सन के लिए भी वही रूल है, जैसे उसमें डू का डज होता है थर्ड पर्सन के लिए प्रेजेंट में, और जब ताकत की बात करेंगे तो सेम रूल रहेगा। कैन ही एक्शन, कैन यू एक्शन, कैन आई एक्शन, ठीक है। ये तो कैन की चीज़ें है। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ। इसको कल बताएंगे शेल को थोड़ा डिटेल में। तो मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ। तुम उठा सकते हो क्या इस टेबल को? Can you lift this? कैन यू लिफ्ट दिस टेबल? मैं नहीं उठा सकता। I can. I can't lift this. आई कांट लिफ्ट दिस टेबल, मैं उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट, क्योंकि मैं Because मैं 5 लीटर दूध पीता हूँ। सर पेट फट जाएगा। मैं 5 लीटर दूध पीता हूँ, तो क्या बोलोगे? I drink. हाँ टेक या ड्रिंक। मिल्क। आई ड्रिंक या आई टेक 5 लीटर्स मिल्क, कि 5 लीटर में दूध पीता हूँ। कल स्कूल जाओगे क्या आप? Will you go to? विल यू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल टुमारो? Yes, हाँ। I will go to. लेकिन आज नहीं गया था। But I can. But But I I did not go to school. हाँ आज नहीं गया था। आई डिडंट गो टू स्कूल टुडे, बट टुमारो आई विल गो टू स्कूल। ओके, सो इनफ। Enough.